डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो आज जो है हम लोग क्लास 9th का जो सेकंड चैप्टर है दैट इज़ पॉलिनोमियल, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट। अब इसमें क्या है कि ये हम लोग जो सिलेबस को जो बेस है वो हम लोग एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो था नंबर सिस्टम था, तो नंबर सिस्टम हमने जो है कंप्लीट कर रखा है। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो क्लास 9 का प्लेलिस्ट में जाकर और वहाँ नंबर सिस्टम का जितने भी पार्ट है पहले उसको देख लें, तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन आप लोग यहाँ से सेकेंड चैप्टर पढ़ो। नाउ अब इसमें क्या है कि कुछ साइड बुक्स में, जैसे कि आरडी सवाल में क्या है कि फैक्टराइजेशन पहले दे दिया है, तो वो जो सिलेबस का जो है वो ऑर्डर साइड बुक में अलग अलग है। तो हम लोग क्या है कि बेस लेके चल रहे हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में जैसे है पॉलिनोमियल्स है, तो पहले पॉलिनोमियल्स को पहले करेंगे और फिर उसी में पॉलिनोमियल्स में ही उसके बाद में फैक्टराइजेशन है, उसी चैप्टर के विदिन में ही क्या है वो बाद में है। तो हम लोग क्या करेंगे उसको उसी तरह से करेंगे। तो आप लोग को ये पैनिक नहीं होना है कि आपका सिलेबस जो है वो छूट जाएगा या कोई टॉपिक छूट जाएगा। टॉपिक कोई नहीं छूटेगा, बस वो क्या है थोड़ा बहुत वो हम लोग आगे और उसका जो है कुछ पहले पढ़ लेंगे, कुछ बाद में हो सकता है आपका साइड बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। राइट। तो पहले क्या है पॉलिनोमियल्स को हम लोग पढ़ेंगे और देन आफ्टर इस टॉपिक के बाद में ही वो चीज़ें आएंगे। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। नाउ पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक है पॉलिनोमियल्स कहाँ से राइज होता है पहले उसको डिस्कस करते हैं। नाउ तो इसमें जो है पॉलिनोमियल से पहले क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है एन एक्सप्रेशन विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। मतलब क्या है वेरिएबल और कॉन्स्टेंट का कॉम्बिनेशन होगा। अब यहाँ पे फर्दर एक टर्म देख सकते हो क्या फर्दर हमारे पास क्या वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है दो अलग अलग टर्म आया। तो फिर वेरिएबल क्या है तो वेरिएबल का मतलब है जितने भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स है वो सभी को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे सपोज ए बी सी, इसी तरह से एम एन ओ पी क्यू एक्स वाई जेड, जितने भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं ये सभी को हम लोग क्या करते हैं वेरिएबल्स के श्रेणी में रखते हैं। राइट। और कांस्टेंट क्या है जो जितने भी नंबर्स है तो हाँ तो यहाँ पे वेरिएबल्स में जितने भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स है ए बी सी ये सब क्या है एक्स वाई जेड ये सब क्या है वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स का मतलब है कि ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू क्या हो सकता है चेंज होगा, वो फिक्स नहीं होगा। मतलब इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो वैल्यू चेंज होगा। जैसे सपोज x + 5 = 8 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 8 में से 5 जाएगा इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। उसी तरह से सपोज अगर कोई दूसरा एक्सप्रेशन है x + 10 = 3, तो यहाँ पे निकालोगे x का वैल्यू तो 3 - 10 दैट इज़ -7। तो यहाँ पे -7 है x का, यहाँ पे 3 है। मतलब क्या है इक्वेशन चेंज किया x का वैल्यू चेंज किया, लेकिन है तो x वही वैल्यू चेंज कर गया। इसीलिए मतलब ऐसे क्वांटिटी जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है दैट इज चेंजेबल, जो चेंज होते रहता है उसको बोलते हैं वेरिएबल। वाइल कांस्टेंट क्या होता है तो ऐसा क्वांटिटी द क्वांटिटी विच हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू, ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू क्या होगा फिक्स होगा। तो जितने भी नंबर्स पढ़ते हो रियल नंबर्स जितने भी है आप लोग को वो सभी क्या है कॉन्स्टेंट में आते हैं। जैसे अपना नेचुरल नंबर आपने पढ़ा था होल नंबर 0 1 2 3, इंटीजर सपोज -5, रेशनल नंबर 3/4 और रेशनल तो 3/4 हो गया, इरेशनल √5। तो ये सभी तरह का जो है सभी क्या है कांस्टेंट में आते हैं। राइट। तो अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन है उसी दोनों के कॉम्बिनेशन को किसके साथ विद फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ साइन। फंडामेंटल ऑपरेशन साइन मतलब क्या प्लस माइनस और इनटू और डिवीजन, ये चारों साइन के साथ जब ऑपरेटेड होगा एटलीस्ट इतना रहेगा तो भी क्या कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल है 10 + x। तो देखो 10 जो है दैट इज अ कांस्टेंट, x क्या है वेरिएबल। तो दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ क्या है ये वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ कौन सा साइन आया प्लस साइन, तो फंडामेंटल साइन के साथ आया, तो ये क्या आएगा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। नाउ सेकेंड है 5x + y। तो यहाँ पे 5x है तो 5 के साथ देखो 5 और x के साथ क्या साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम बोल सकते हैं 5 × x + y। तो यहाँ पे देखें तो 5 कांस्टेंट वेरिएबल x दोनों एक कॉम्बिनेशन है किसके साथ इनटू के साथ। फिर एक अनदर वेरिएबल y आया है, ये फर्दर 5x का 5x के साथ किस साइन के साथ कॉम्बाइंड है तो प्लस के साथ। तो दैट मीन्स ये अगेन क्या है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। नाउ थर्ड एग्जांपल है 5/x + y/3। तो 5/x + y/3। अब यहाँ पे देखें तो 5 क्या है कांस्टेंट है वेरिएबल x है, और यहाँ पे दोनों के बीच का साइन देखा जाए तो क्या है डिवीजन का है, मतलब 5 डिवीजन x है, 5 डिवीजन x मतलब 5/x + y डिवीजन 3 मतलब y/3। तो ये भी क्या है एक तरह का क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नाउ अब ध्यान देना है कि हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब पॉलिनोमियल की तरफ शिफ्ट होंगे। तो अलजेब्रिक से पॉलिनोमियल कैसे आता है तो अगर यहाँ पे देखो आप फर्स्ट दो एग्जाम्पल में तो जो वेरिएबल है x और y जो है वो क्या है न्यूमरेटर में है, वहाँ पे
जो वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल है कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल जो है एक्स और एक्स वाई जो का जो टर्म है, यू कैन सी दैट इज न्यूमरेटर पार्ट में है, राइट। लेकिन थर्ड एग्जांपल देखें, थर्ड एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स और यहाँ पे जो है वाई, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 5/3 जो है ये एक्स जो है डिनोमिनेटर में है, ये क्या है डिनोमिनेटर में है, और यहाँ वाई जो है न्यूमरेटर में है। तो अब ये दो अलग तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे और हम लोग पॉलिनोमियल में कैसे शिफ्ट करते हैं ये समझना है। तो यू कैन सी ओवर हियर, जब वेरिएबल न्यूमरेटर में होगा, जब क्या होगा वेरिएबल न्यूमरेटर में होगा तो उसका पावर क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, एक्स का पावर 1 वाई का पावर 1। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल क्या होगा न्यूमरेटर में होगा तो वही पॉलिनोमियल बनेगा, वही क्या कहलाएगा पॉलिनोमियल होगा। लेकिन जब वेरिएबल, जब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होगा वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में होगा, देन दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वॉन्ट बी अ पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो लैंग्वेज को ध्यान से सुनो, जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाएगा तब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको अगर सपोज हम इसको न्यूमरेटर में लेके चलें, 5/x है, अगर इसको न्यूमरेटर में लेके चलेंगे x को तो क्या होगा 5 × x का पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग हैं एक्सपोनेंट में पढ़ रखे हैं, तो जो जिनको समझ में नहीं आया ये चीज़ें वो आप लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का जो चैप्टर है पार्ट, आई मीन प्लेलिस्ट का जो नंबर सिस्टम का जो पार्ट है उसमें आप जाके देखना, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जब डिनोमिनेटर वाला टर्म जो ऊपर जाता है तो एक्सपोनेंट निगेटिव हो जाएगा, तो x पावर -1 अब प्लस y/3, तो इसमें तो कुछ करना नहीं क्योंकि y तो ऑलरेडी क्या है न्यूमरेटर में है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे x का पावर देखें तो निगेटिव आ गया, -1 आ गया, तो इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नाउ अब पॉलिनोमियल के बारे में तो कैसे शिफ्टिंग होता है, अब हम थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं। तो लेट x भी वेरिएबल, x क्या है वेरिएबल है, और n क्या है कोई पॉजिटिव, n क्या है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड a1 a2 a3 an अप टू n तक जो है बी अ कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट सब है। देन f(x) को डिनोट कर, पॉलिनोमियल को हम लोग p ऑफ x से डिनोट करते हैं, मतलब ये p से पॉलिनोमियल, अब ब्रैकेट में ऐसे x है, इसका मतलब x वेरिएबल में है, ठीक है, पॉलिनोमियल जो होगा x वेरिएबल में होगा। उसी तरह से f ऑफ x से भी डिनोट किया जाता है, मतलब पॉलिनोमियल f जो है वो किस वेरिएबल में है y वेरिएबल में है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो तो f(x) = an × x का पावर n प्लस n-1 x के पावर n-1, और इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा होता है। ये पॉलिनोमियल का एक एक्सप्रेशन होता है शो करने का, यहाँ से आप लोग को समझ में नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखना है कि एक्सप्रेशन है बस। तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, यहाँ वेरिएबल सब क्या है x ही वेरिएबल है तो इसलिए x वेरिएबल, अगर y वेरिएबल होता है y वेरिएबल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं px = क्या है, यहाँ पे यू कैन सी 5x + 7, तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है 5x + 7 यू कैन सी ये x है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल किस वेरिएबल है px वेरिएबल, तो px। इन द सेम वे 4y² - 7y + 8, तो ये कौन सा वेरिएबल है y वेरिएबल में, तो py लिखेंगे, राइट। नाउ नोट डाउन में क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल्स आर पुट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमरेटर एंड हैविंग एक्सपोनेंट एज होल नंबर, मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब वेरिएबल को हम लोग न्यूमरेटर में एक्सप्रेस करने के बाद उसका एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव बोलो या उससे बेटर होगा क्या होल नंबर बोलो, होल नंबर तो 0 1 2 3 इस तरह से रहेगा, या तो 0 फिर 1 2 3 4 5 6, या फिर होल नंबर के जगह पे इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर, क्या बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर। तो जब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल को जब न्यूमरेटर में एक्सप्रेस करने के बाद उसका जो एक्सपोनेंट होगा अगर वो होल नंबर होगा, तब वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे कि सपोज एग्जांपल से समझते हैं, px कोई पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में 2x² - 3x + y। अच्छा, यहाँ पे बेटर होगा कि यहाँ px नहीं लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y है, तो इट वुड बी बेटर टू राइट p ब्रैकेट x, y। इसका मतलब हो गया कि ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में x y वेरिएबल में, तो जो वेरिएबल होगा उस तरह से ब्रैकेट में हम लिख देंगे। तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लेना, यहाँ पे क्या लिखना होगा p ऑफ x y, जो वेरिएबल अपीयर होगा एक्सप्रेशन में उसको यहाँ पे अंदर मेंशन किया जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, तो ये जो एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे वेरिएबल जो है यहाँ पे देखो ये न्यूमरेटर में है, इसमें भी न्यूमरेटर, इसमें भी न्यूमरेटर, इसमें भी न्यूमरेटर, और सबका पावर देखो तो क्या है होल नंबर है। जैसे कि यहाँ पे x का पावर कितना है 2,
सेकेंड वाला में x का पावर 1 और थर्ड वाला में जो वेरिएबल y है उसका पावर 1, तो सबका 2 1 1 आया, मतलब सबका सब होल नंबर है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। नाउ कम टू द सेकेंड वन, 3/x + 7x - 8। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, पहली बात तो फर्स्ट टर्म में देखो 3/x में, तो x जो है डिनोमिनेटर में, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर में लेके आओ। तो ये हो जाएगा 3 × x के पावर -1, क्योंकि जैसे ही हम लोग डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। सो 3x के पावर -1 + 7x - 8। नाउ अब हर टर्म का अलग अलग जो है टर्म, उसको क्या करो, वेरिएबल का पावर देखो, तो इसका पावर कितना है, x का पावर -1, वेरिएबल का ही पावर, कांस्टेंट का नहीं, यहाँ पे x का लेना पड़ेगा, तो x का पावर -1 है तो -1। सेकेंड वाला जो है x का पावर 1 और यहाँ पे तो 8 का 0, तो -1 आया 0 आया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि होल नंबर सबका सब नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन होल नंबर है, एक 1 है, 0 है, लेकिन -1 तो होल नंबर नहीं है, इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो याद रखना है, सिंपल सी बात है कि जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा हो जिसमें वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में होगा तो सीधी सी बात है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, पहली चीज़। सेकंड चीज़ क्या है, अगर सपोज इस तरह से भी आपको दिखे जैसे कि √2 मतलब रूट के अंदर क्या है 2x है, x भी रूट के अंडर में है, रूट के अंडर में अब +5, क्या ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो क्या करो, इसको एक्सप्रेस करो, तो जैसे कि √2 का तो √2 हो जाएगा, अलग अलग रूट निकालेंगे, और x का पावर कितना जाएगा, रूट मतलब 1/2 अब +5। तो यहाँ पे देख सकते हो x वेरिएबल जो x है इसका पावर कितना 1/2, तो यहाँ जो वेरिएबल x है इसका पावर क्या 1/2 है, मतलब फ्रैक्शन हो गया, 1/2 आ गया, और 1/2 क्या होल नंबर होता है, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका मतलब सीधी सी बात है, पॉलिनोमियल रूट के अंडर में भी रहेगा, वेरिएबल रहेगा तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, अनटिल अनलेस कि वो परफेक्ट ना हो, वो रूट से बाहर ना आ जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नाउ अब आता है टर्म्स। टर्म्स क्या है, तो द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट सेपरेट बाय प्लस और माइनस साइन फ्रॉम टर्म्स। क्या करता है कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, प्लस माइनस से सेपरेटेड होगा, प्लस माइनस यहाँ पे ध्यान देना है, प्लस और माइनस से ही सेपरेटेड होना चाहिए तभी वो टर्म बनाएगा, मल्टीप्लाई डिवीजन जो है टर्म नहीं बनाएगा, इसीलिए ध्यान से पढ़ना है इसको। तो सपोज अगर हमारे पास है 2x 7y और सपोज 5, तो यहाँ पे देखो 2x 7y 5, अगर सपोज 2x और 7y के बीच में प्लस साइन दे दिया और 7y 5 के बीच माइनस साइन दे दिया। अब यहाँ पे देखो तो पूरा का जो पूरा है 2x + 7y - 5 जो है ये क्या है कि प्लस और माइनस से सेपरेटेड है, तो ये अलग टर्म बनाएगा। ये जो है एक मिनट होल्ड करो आप लोग, हाँ, ये जो है प्लस आया, ये माइनस आया, तो 2x और 7y के बीच में प्लस साइन आ गया, इसका मतलब ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है। उसी तरह से 7y और 5 के बीच में साइन आया माइनस, इसका मतलब ये अलग टर्म और ये अलग टर्म, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल कितना टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है, राइट। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 2 और x, 2 जो पहला है 2x, इसमें 2x के बीच में देखें हम लोग तो 2 और x के बीच में क्या साइन है, कुछ नहीं, इसका मतलब इंटू है, कुछ नहीं है मतलब इंटू है, तो इसका मतलब क्या 2 और x अलग अलग टर्म बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो जब भी मल्टीप्लाई साइन हो या डिवाइड साइन हो अलग टर्म नहीं बनाएगा, एक ही टर्म होगा, ठीक है। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन समझते हैं, 2x / 5, यहाँ पे बाई 5 है, 2x / 5 + y, तो यहाँ पे देखो तो ये पूरा का पूरा एक ही टर्म है, ठीक है। 2x 5, 2 और x जो है मल्टीप्लाई से है और फिर 2x जो है डिवाइड साइन से है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड अलग अलग टर्म नहीं बनाएगा। तो याद रखना है ये पूरा एक ही टर्म है और ये एक टर्म है, तो टोटल 2 टर्म हो जाएगा क्योंकि प्लस बीच में है, ओके। नाउ एक और क्वेश्चन समझते हैं। सपोज हमारे पास है 2xyz mn/100 सपोज 3, तो ये कितना टर्म है, ये जो है इसमें एक ही टर्म है क्योंकि इसमें कहीं प्लस माइनस और नहीं आया है, इसमें सभी जो है मल्टीप्लाई साइन से है, इसीलिए इसमें क्या है एक ही टर्म है, ठीक है। इसमें प्लस माइनस अलग आता तो अलग टर्म बनाता, लेकिन यहाँ पे क्या है कोई प्लस माइनस और नहीं है, इसीलिए क्या है सिंगल टर्म है, 1 टर्म। कितना टर्म है, 1 टर्म है, ठीक है। तो आई होप टर्म्स का सबको समझ में आ गया होगा। जैसे फिर से इसमें समझ लेते हैं, ये वाले में ये पॉलिनोमियल में कितना टर्म है, तो 1 2 3, ठीक है, 3 टर्म्स है, ओके। नाउ अब आता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे निकालते हैं, तो देखो पॉलिनोमियल का डिग्री निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसमें हर टर्म में वेरिएबल का पावर निकालते हैं और जो सबसे हाईएस्ट होगा वही डिग्री कहलाएगा। जैसे सपोज हमारे पास पॉलिनोमियल है px = 2x² + 5x - 8।
अब देखो पहली बात तो यहाँ टर्म इंपॉर्टेंट है डिग्री निकालने के लिए। तो इसमें कितना टर्म है, 3 टर्म, देयर आर 3 टर्म्स, 2x² + 5x - 8। तो इस टर्म में वेरिएबल का पावर कितना है, तो x है वेरिएबल, तो x का पावर कितना है 2, तो 2। यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, x है, x का पावर 1 है तो 1। और यहाँ पे 8 में थर्ड टर्म में वेरिएबल तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 8 × x का पावर 0 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि x का पावर 0 1, ठीक है। तो इसका मतलब इसका वेरिएबल का पावर 0 हो गया, तो 2 1 0 इस तरह से होगा, 2 1 0 हो जाएगा। नाउ अब इसमें हाईएस्ट कौन है, 2 1 0 में सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन है, 2 है, तो इसीलिए डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2, करेक्ट, डिग्री कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जो हाईएस्ट पावर होगा एमॉन्ग्स द टर्म, पूरे टर्म में जो हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री कहलाएगा। तो ये कहा जाएगा डिग्री 2 हो जाएगा इसका, करेक्ट। उसी तरह से आई होप, हाँ, तो यहाँ पे डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले, फिर उसके एग्जाम्पल चलेंगे। द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स और एनी वेरिएबल्स इन द पॉलिनोमियल अमॉन्ग्स द टर्म्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। गिवन टर्म्स के अमॉन्ग्स्ट में जो वेरिएबल होगा उसमें जो हाईएस्ट जो पावर वाला जो होगा टर्म वही डिग्री डिसाइड करता है। ओके, नाउ कुछ क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। जैसे एफ एक्स, पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू क्या, 3x + 1/2 है। अब देखो पहला टर्म है 3x, सेकेंड 1/2, क्योंकि प्लस से सेपरेटेड है तो अलग अलग टर्म बनाएगा। तो इसमें जो वेरिएबल x है इसका पावर कितना हो जाएगा, 1, और इस 1/2 में वेरिएबल x है और इसका पावर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 0 है, मतलब 0। तो 1 और g में हाईएस्ट कितना है, 1, तो इसलिए डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन है पॉलिनोमियल है p(x, y, z), मतलब x, y, z वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में, 5x² y, 7y² zx + 8x3। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल वेरिएबल है, 3 वेरिएबल्स है। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, इन द क्लास 9th में जो है आप लोग को जो पढ़ना है पॉलिनोमियल्स वो सिंगल वेरिएबल पढ़ना है, लेकिन डिग्री निकालना सीख जाओ पहले। ये देखो यहाँ पे 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म है, राइट, 3 टर्म्स, माइनस से सेपरेटेड है, यहाँ प्लस से सेपरेटेड है, इसे अलग अलग टर्म बनाना है। तो अगर सपोज इस टर्म का बात करें तो इसमें कितना डिग्री है, इसमें कितना डिग्री है, तो डिग्री कैसे निकालते हैं, तो वेरिएबल का ही ना पावर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल है, x भी है y भी है, तो कैसे निकालेंगे, तो दोनों को पावर को ऐड कर दो। तो x का पावर 2 और y का पावर 1, तो 2 + 1 3, तो इसीलिए इसका इस टर्म का कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, करेक्ट। नाउ उसी तरह से नेक्स्ट टर्म में जाएंगे। अब इस टर्म में आओ, तो इसमें क्या है, y z x वेरिएबल है, तो इसमें y का पावर कितना 2, z का पावर 1 और x का पावर 1, सबको ऐड करोगे तो 4, इसीलिए 4। तो इसीलिए मल्टीपल वेरिएबल रहेगा, तो उस टर्म में जितने भी वेरिएबल्स होगा सभी के पावर को ऐड कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे 8x3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नाउ अब सभी में सबसे हाईएस्ट कितना, 3 4 3 में हाईएस्ट कितना है, 4, हाईएस्ट 4 है, इसका मतलब डिग्री कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, करेक्ट। तो आई होप डिग्री निकालना सबको आ गया होगा, राइट ना। उसके बाद है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, तो नाम में ही है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 होगा, मतलब जो भी कांस्टेंट वैल्यू है सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे देखो f(x) = 7, gx = -3/2, तो इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल नहीं तो इसका हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना, जैसे सपोज f(x) = 7 है, तो 7 वेरिएबल नहीं है, तो इसको तो लिख सकते हैं x का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x का पावर 0 1, तो वैल्यू सेम रह जाएगा। तो इसका मतलब डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर वेरिएबल का पावर कितना है, x का पावर 0, तो इसलिए डिग्री 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो 0, उसी को बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जितना भी कांस्टेंट वैल्यू है सब का सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है ना। अब तुम लोग का क्वेश्चन हो सकता है कि f(x) = सर 0, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा और इसका डिग्री 0 होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये गलत है। जब कांस्टेंट 0 हो जाएगा तो उसको बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल, ये स्पेशल केस हो जाता है। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 और f(x) = 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। f(x) = 0 ही क्या कहलाएगा, 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा। द डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, 0 पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता है। क्यों, जैसे सपोज gx = 0 है, पॉलिनोमियल है, सपोज gx = 0 है। अब इसमें अगर कोई ये करे कि gx = 0 है, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो कोई बोलेंगे सर हमें इसको x का पावर 0 लिख सकते हैं, कोई बोलेंगे सर 0 है हम x का पावर 1 लिख सकते हैं, फिर कोई बोलेंगे सर 0 × हम x का पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू फिर 0 से मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही हो जाएगा। तो इस वाले केस में डिग्री 0 आएगा, इस वाले डिग्री में 1 आ जाएगा, इस वाले केस में डिग्री 2 आएगा। दैट मीन्स एक ही पॉलिनोमियल का डिग्री इतना तो नहीं हो सकता, 0 भी 1 भी 2 भी। तो इसका मतलब इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि 0 पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है कि ये पॉलिनोमियल का जो है एक अच्छे तरह से नोट्स बना लेना है और उसको रिवाइज करना है, सो दैट कि नेक्स्ट पार्ट में जो हम डिस्कस करें टर्म्स
के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे, तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।